एक बार इनके चैनल पे जरूर विजिट करना। घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद वगैरह बना, ये हमारे चाचा जी लगे हुए हैं और बन के तैयार हो रखा है। यहाँ पे मिल चुके हैं दोस्तों हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग। पूजा बात बतला लिया विष्णु महेशा ब्रह्मा विष्णु महेशा ओला गौरी गणेशा देवा देवा ये मेरे पंचनाम देवा देवा। बाकी दोस्तों भोजन करने के बाद देव मंडान जो है भाई लगभग सभी के चौकों में लगा जा रहा है। सभी लोग सबसे पहले अपने पर्सनल जो देवी देवता है उनके दर्शन कर रहे हैं, यानी कि सभी के चौकों में लगभग देव मंडान इस समय लगाया गया है। तो अभी हम आ रखे हैं ठीक सबसे नीचे वाले मकान पे, तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे भी मंडान देख लिया है और बाकी ऊपर गांव की तरफ से भी हम पूरा सभी चौकों में लगभग देव मंडान देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी आज यही लगी हुई है, लगभग सभी के घरों में हम पहुंच चुके हैं देव मंडान देखने के लिए और बढ़िया करके हमने समस्त देवी देवताओं के जो है दर्शन भी कर लिए हैं। दरअसल देखिए जो होता ये है कि पंचायत चौक में देवी देवताओं को नचाने से पहले सभी लोग अपने पर्सनल देवी देवताओं को नचाते हैं, यानी कि अपने घर पे पर्सनल देव मंडान लगाया जाता है और उसी के बाद ठीक पंचायत चौक में सभी देवी देवताओं के साथ जाते हैं और वहाँ पे पंचायत चौक में फिर सभी देवी देवता एकत्रित होके वहाँ पे हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ये देखिए लगातार भाई लोग जो है भाई देव मंडान देखने के लिए पहुँच ही रहे हैं। तो ऊपर लगभग सभी चौकों में भी मंडान का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए हमारे भाई लोग भी पहुँच चुके हैं, देव मंडान चल रहा है। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो। ये देखा झगड़ो लाल चाय पीली चाय जो भी चाय पीनी हो, पता नहीं कब चाय बची से। अरे पीण पर लगे हमारे सब उल्टा ही काम होना चाहिए। जैकर रसोड़ में जैकर कितली गिलास टटोलने पर लगे छी और मेन काम में बैठी छी आज बेगुन देना जी बोल और पता नहीं कहाँ छी कोई इलाका छी बोल चाय पे जा जैकर होना चाहिए और चाय तो बची नहीं छे अमी नहीं आएगी कितल खाली में और दगड़ो बढ़िया आग जगनी से और आग ही तपड़ा मन करना चाहिए इतनी ठंड लगनी से। और ये हमारी पूरी टीम है और हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी एक साथ जा रहे हैं यार, बढ़िया करके देव मंडान देखने में लगे हुए हैं। तो अभी के समय में लगभग दोस्तों सभी के घरों पे यानी सभी के चौकों में देव मंडान चल रहा है और सबसे ज़्यादा भीड़ हमें यहीं पे देखने को मिल रही है। लोग मस्त करके अपना मंडान करने में लगे हुए हैं और सभी लोग बढ़िया करके एंजॉय करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ पहाड़ों में अच्छी आदत होती है, इस तरफ देखेंगे आप तो सभी मातृ शक्तियाँ अपना एंजॉय करने में लगे हुए हैं और ठीक उस तरफ सभी जो है वे जेंट्स लोग मस्त करके अपना एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। साथ ही साथ ये शोर शराबा और अपने पौराणिक वाद्य यंत्रों में खूब एंजॉय वगैरह लगातार लोग सभी चौकों में लगभग करने में लगे हुए हैं।
बाकी दोस्तों यहाँ से जो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है लगभग पूरा गांव। और पंचायत चौक जो है ठीक नीचे की तरफ है, वहाँ पे भी लगातार जो है देव मंडान वगैरह चल रहा है। बाकी कुछ मकाने गांव के इस तरफ है और कुछ ठीक नीचे की तरफ। और अभी के समय में सभी के घरों पे लगभग देव मंडान का कार्य लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अपने इष्ट घड़ियाल देवता सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। और आज जो है रात भर देव मंडान चलने वाला है, यानी कि सुबह 5 या 6 बजे तक लगातार देव मंडान चलने वाला है। तो इसके बाद चलेंगे हम तुरंत पंचायत चौक में, और सबसे तगड़ा जो देव मंडान होगा पंचायत चौक की तरफ होगा, क्योंकि समस्त भीड़ भाड़ इसके बाद पंचायत चौक में एकत्रित हो जाएगी और वहाँ पे जो है वह रात भर देव मंडान का कार्यक्रम चलेगा। कनमा बना को चल गए ये राजा देव नमाना बनाची कुरिशा होला राजा एला हमारो रिटू माली चौक मां गुंजने ठोकी कौन ताल वे शब्द बजाए तर ढोल पर बोला राजा बारा कसर ढोल मेरा बोले राजा तेरा विजय सारा ढोल कैसे कितने से हाँ तुम लोग बाप रे बाता बाकी दोस्तों गांव की तरफ मंडान का जो कार्यक्रम है लगातार चल ही रहा है और सभी भक्तजन एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और फिलहाल हम तो आ चुके हैं भाई 2-3 जगह से बढ़िया करके मंडान में एंजॉय करके अब सोने के लिए, यानी कि अपने नाइट स्टे पर। और आज का जो अपना नाइट स्टे होने वाला है यहाँ होने वाला है, तो देखते हैं जगह मिलती है या नहीं। और फिर अगर फिर दोबारा गांव की तरफ मंडान देखने का मन करेगा तो फिर से हम वहां जाएंगे और फिर आपको बढ़िया करके देव मंडान दिखाएंगे। और अगर नहीं जा पाए तो वीडियो की शुरुआत अब कंटिन्यू सुबह के टाइम से होगी। तो चलिए जी फिलहाल देखते हैं, अगर जाऊंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा और अगर नहीं जा पाऊंगा तो कंटिन्यू वीडियो जो है वह सुबह के टाइम से होगी। तो सुप्रभात दगड़ो, सुबह के लगभग ठीक 8 बज रहे हैं और हमारी नींद भी खुल चुकी है और अभी हम बाहर की तरफ भी नहीं गए हैं ना। थोड़ी देर में चाय वाय आएगी और उसके बाद चाय वाय पीते हैं। और ये देखिए ऐसे लमलेट लगा हुआ था हमारा ना। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, थोड़ा मिलों में भी जगह नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ता है। और 2 भाई लोग तो ऐसे लेटे हुए हैं बीचों बीच में मस्त करके है ना, उस गेट से लेकर इस गेट तक। और हम इधर लेटे हुए थे, या हमें तो बढ़िया जगह मिल गई थी भाई। और हमने तो सोचा कि आज जगह भी मुश्किल ही मिलेगी, पर किस्मत ठीक रही। ठीक ऊपर भकार की तरफ यहाँ देखिए तो पंडित जी सो रखे हैं, ये रात भर जागर में व्यस्त थे और अभी इनको सोने का टाइम मिल रहा है। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है ना दोस्तों। फिलहाल पंडित जी भी बढ़िया करके भी रेस्ट कर रहे हैं। और सुबह सुबह बढ़िया करके मंदिर प्रांगण की तरफ, यानी ठीक सामने की तरफ पंचायत घर की तरफ, वहाँ पे बढ़िया भजन वगैरह सुनने को हमें मिल रहे हैं। तो रात भर मतलब सुबह 5 बजे से ये भजन लगे हुए हैं और रात भर से मंडान लगा हुआ था, देव मंडान।
तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको रात में ही बता दिया था कि हम अगर रात में दोबारा जाने का प्लान होगा तो आपको देव मंडान फिर से दिखाएंगे, और नहीं जा पाया तो सुबह ही वीडियो की कंटिन्यू शुरुआत होगी। तो रात में तो नहीं जा पाया, इसलिए अभी से सुबह के टाइम पे अब वीडियो कंटिन्यू हो रही है। और ये हमारे भाई साहब भी उठ चुके हैं। और कैसा रहा तब भाई जी? हैं? और बढ़िया रहा व्यवस्था इनके लिए, तो ऊपर बेड में सो रखे थे मस्त करके। और फिलहाल दोस्तों चाय वाय पीने के बाद फिर चलेंगे हम आगे गांव की तरफ, और आपको भी बढ़िया करके देव मंडार दिखाएंगे, देवी देवताओं के दर्शन करवाएंगे। तो चलो जी दोस्तों, थोड़ी देर पहले चाय वाय की बात कर ही रहा था, तो अभी चाय वाय भी आ चुकी है सभी भाई बंधुओं के लिए। तो ये दगड़ो सभी मेहमान लोगों को नाश्ता बनाना तैयार चलनी चाहिए। फिलहाल सब्जी वगैरह की कटिंग हो रही है बढ़िया करके, और लगे हुए हैं सभी लोग अपने काम धाम पे। बाकी कुछ बुजुर्ग लोग हमारे ने घाम तपना चाहिए मस्त करके, क्योंकि गांव की तरफ अभी धूप निकल के नहीं आई हुई है, और गांव के इस तरफ आए हुए हैं सभी लोग धूप सेकने के लिए, है ना। ये एक दगड़ो पर संजय भाई लगाना चाहता है गाँव में बहुत बड़े पूजा से, तो गाँव के सभी लोग अपर काम में व्यस्त थी। तब फिलहाल हम सभी लोग लगे नाश्ता वगैरह बनाने पर, है ना। सभी मेहमान गण इधर है और नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ। तो अभी के समय में दोस्तों लगभग सभी का नाश्ता हो चुका है, और सभी लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ी देर मस्त करके धूप सेक रहे हैं। और लगातार देखेंगे आप तो यहाँ से भक्तजनों की जो भीड़ है चौक की तरफ बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ठीक सामने की तरफ बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ठीक इस वाले चौक में, और कुछ लोग उस तरफ मस्त करके धूप सेक रहे हैं। फिलहाल हमारा भी नाश्ता वगैरह हो चुका है, और अब चलेंगे हम ठीक गांव की तरफ। अभी के समय में दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है अब ठीक गांव की तरफ जाने की हो रही है। बाकी देखेंगे तो सभी लोग अभी तैयार होकर अब ठीक पंचायत चौक की तरफ जाने में लगे हुए हैं। वहाँ पे सुबह के टाइम पे जो है भाई देव मंडान अब शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर में अब यहाँ से जो है भाई समस्त देवी देवताओं के साथ और सभी भक्तजन जितने भी इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं जाएंगे घंडियाल देवता के मंदिर की तरफ। तो घंडियाल देवता का मंदिर यहाँ से और ठीक आगे पीर साइड की तरफ है। तो थोड़ी देर में सभी भक्तजन और देवी देवताओं के साथ यहाँ से गांव की तरफ से अब पीर साइड मार्केट की तरफ यानी घंडियाल देवता के मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल हमारी भी तैयारी हो रही है अभी ठीक सामने पंचायत चौक की तरफ जाने की। बाकी यहाँ देखिए दोस्तों पंचायत चौक की तरफ इतनी ज़्यादा भक्तजनों की जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, और कुछ लोग तो कूड़ों की धुरपली में बैठ के मस्त करके धूप भी सेक रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरफ देव मंडान भी देख रहे हैं। भक्तजनों की जो भीड़ है थोड़ी देर में आपको और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ठीक सामने की तरफ है दोस्तों पंचायत चौक, और पंचायत चौक की तरफ इतनी ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है ना, सभी लोग देव मंडार देखने में लगे हुए हैं। और हम तो दोस्तों अंदर की तरफ घुस भी नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा भक्तजनों की जो भीड़ है पंचायत चौक की तरफ लगी हुई है। तो चलिए जी थोड़ी देर में आप सभी की तैयारी हो रही है घंडियाल देव मंदिर की तरफ प्रस्थान करने की। तो उससे पहले बढ़िया करके पंचायत चौक की तरफ देव मंडार का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है। तो थोड़ी देर दोस्तों हम भी रेस्ट करते हैं, और हम भी बैठ चुके हैं किसी की कूड़े की धुरपली में। बढ़िया करके धूप भी लगी हुई है, और साथ ही साथ सामने की तरफ देखेंगे तो सभी भक्तजन इस समय कूड़ों की धुरपली की तरफ बैठे हुए हैं, और भक्तजनों की जो भीड़ है लगातार अभी के समय में आने में लगे हुए हैं। ये देखिए तो सभी लोग जो है वह नाश्ता वगैरह करके अब धीरे धीरे पंचायत चौक की तरफ पहुँच ही रहे हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है भाई समस्त देवी देवता अब घर की तरफ से प्रस्थान करें घंडियाल देवता के मंदिर की तरफ, है ना। तो हम भी पूरे मुएले के साथ यहाँ से निकलेंगे, और फिर वहीं से घंडियाल देवता जी के दर्शन वगैरह करके वहाँ से ठीक निकल जाएंगे हम घर की तरफ। तो अभी के समय में दोस्तों आप देखेंगे तो सभी लोग अब पंचायत घर से यानी कि सभी भक्तजन पंचायत घर से अब ठीक ऊपर की तरफ आने में लग गए हैं, यानी कि देव प्रस्थान जो है भाई अब धीरे धीरे घंडियाल देव के मंदिर की तरफ होने लग गया है। तो सभी भक्तजन फिलहाल अब रास्ता लग चुके हैं, और साथ ही साथ देव मंडान के साथ बढ़िया करके सभी एंजॉय करते करते हुए घंडियाल देव के मंदिर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने में लग चुके हैं।
और अभी के समय में आप देखेंगे तो जितने भी कूड़ों के धुरपली की तरफ बैठे हुए थे और जितने भी लोग सामने पंचायत चौक की तरफ थे, अब सभी लोगों में यानी सभी भक्तजनों में अब हलचल शुरू होने लग गई है। यानी कि सभी अब देव मंडाण के साथ बढ़ेंगे धीरे धीरे घंडियाल देवता के मंदिर प्रांगण की तरफ। सामने पंचायत चौक की तरफ से लगातार जो है वह माइक पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। सभी भक्तजनों के लिए घंडियाल देवता का जो है वह प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो सभी लोगों को, सभी भक्तजनों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। सभी भक्तजन प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे और उसी के बाद सभी भक्तजनों की तैयारी होगी देव मंडाण के साथ साथ घंडियाल देवता के मंदिर प्रांगण की तरफ जाने की। अब देखिए दोस्तों, राढ़ क्षेत्र की तरफ काफ़ी बढ़िया और अच्छा ये होता है कि सभी भक्तजनों को एक ही साथ जो है भाई घंडियाल देवता का जो प्रसाद वगैरह है, जो भी प्रसाद वगैरह बना हुआ है वो ग्रहण करवाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए तो ठीक वहाँ से बैठे हुए हैं सभी भक्तजन और ठीक नीचे वाले खेत तक यहाँ पूरी आपको खेतों की तरफ अभी के समय में भक्तजनों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। और लगातार भक्तजन जो है ठीक ऊपर पंचायत चौक की तरफ से प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच ही रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, दरअसल ये है कि इसके बाद सभी भक्तजन तुरंत जो है भाई घंडियाल देवता मंदिर की तरफ प्रस्थान करने लग जाएंगे। तो इस वजह से सभी को एक ही साथ घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद वगैरह बना हुआ है वो ग्रहण करवाया जा रहा है। तो सभी भक्तजन लगे हुए हैं यहाँ पे भोजन वगैरह ग्रहण करने में। और जो भी छूटे फूटे हुए लोग ठीक ऊपर गांव की तरफ बचे हुए हैं उनको लगातार अनाउंसमेंट के द्वारा सूचना दी जा रही है कि नीचे पंडाल में आप घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद वगैरह है उसे ग्रहण करने के लिए पंडाल की तरफ पहुँचे। बाकी दोस्तों, किचन डिपार्टमेंट वालों की जो व्यवस्था है वो ठीक सामने वाले खेत की तरफ हो रखी है और सभी लोग फिलहाल यहाँ पे भोजन वगैरह देने में लगे हुए हैं। और लड़के लोग जो भी है गांव के वो सभी यहाँ पे अभी सर्विस वगैरह करने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी देवी देवताओं के डांगर है वो सामने की तरफ उनके लिए स्पेशल भोजन वगैरह लगाया जा रहा है। और ये भाईजी लगे हुए हैं यहाँ लगातार रणगांव वाले अपने सर्विस करने में। बहुत बढ़िया और अच्छी सेवा ये हमें दे रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे कई सब्सक्राइबर लोग भी हमें मिल रहे हैं। तो ये हरियालो गांव के हैं और लगातार हमारी वीडियो देखते हैं। भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और फिलहाल ये घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद वगैरह है उसे ग्रहण करने के लिए बैठ चुके हैं और सभी लोग कुछ कुछ ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। और इधर अपने चाचा जी की ड्यूटी लगी हुई है, ये भी आए हैं जसपुर से यहाँ घंडियाल देवता की सेवा में बढ़िया करके अपनी जो है भाई यहाँ पे सर्विस निभा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अभी नीचे की तरफ देखेंगे तो लगातार अभी भी भक्तजनों की जो भीड़ है ऊपर से आने में लगी हुई है। और कुछ कुछ लोगों को अभी कुछ भक्तजनों को प्रसाद वितरण कर दिया गया है। तो कुछ भक्तजन मस्त करके अब घंडियाल देवता के प्रसाद वगैरह ग्रहण करने में लग चुके हैं। और अब तो धीरे धीरे उन खेतों की तरफ देखेंगे तो उन खेतों की तरफ भी भक्तजनों की जो लाइन है वो भोजन करने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, समस्त जनता के लिए, सभी भक्तजनों के लिए यहाँ पे बड़े बड़े भगोनों में जो है घंडियाल देवता का प्रसाद वगैरह बनाया गया है। ये देखिए यहाँ गेड़ा और ये हमारे चाचा जी लगे हुए हैं यहाँ और ये दाल है। और इस तरफ जो है वे सारे प्रसाद वगैरह के जो भी है सारे बर्तन लगे हुए हैं यहाँ से और ठीक आगे तक। तो सभी भगवानों में यहाँ पे देखेंगे आप तो घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद है वो बना हुआ और बन के तैयार हो रखा है। और फिलहाल यहाँ से जो है वह धीरे धीरे सभी भक्तजनों को वितरण किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों हमारे बड़े भाई मिल चुके हैं हमें, इनका यूट्यूब चैनल है अपना और बढ़िया वीडियो बनाते हैं, हम भी इनकी वीडियो देखते हैं। और इनका चैनल का नाम है पौड़ी का लौंडा। ये है कैन्यूर गांव के बहुत बढ़िया ब्लॉगर है। और एक बार इनके चैनल पे ज़रूर विजिट करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना। बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी लोगों का भी, जो भी लोग देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका भी। और इनके चैनल पे ज़रूर जाना दोस्तों, क्योंकि आपको ये घंडियाल देवता जो पूजा हो रही है ना उसका मज़ेदार ब्लॉग आपको इनके चैनल पे देखने को मिलेगा। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये शूट कर रहे हैं। देखिए सामने की तरफ स्टैंड वगैरह लगा हुआ है और सभी भक्तजन जो है वह मस्त करके अभी घंडियाल देवता का जो भी प्रसाद वगैरह बना हुआ है उसे ग्रहण करने में लगे हुए हैं।
तब इस समय देखा दगड़ो सभी भक्तजनों से ही प्रसाद ग्रहण करवे जानो था ना मस्त करके। और ये जो तरीका है काफ़ी बढ़िया और अच्छा है और ये तरीका राठ क्षेत्र की तरफ ही अपनाया जाता है, वरना हमारे गांव की तरफ तो पहले एक फड़ताल बिठवाई जाती है, उसके बाद दूसरी। यहाँ सभी जितने भी भक्तजन आए हैं दूर दूर से उनको एक ही साथ पंडाल में बिठाया गया है और सभी को लगातार अभी प्रसाद वगैरह ग्रहण करवाया जा रहा है। बाकी काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो ही रही है और कुछ कुछ लोगों से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिलहाल सभी भक्तजन अभी भोजन ग्रहण कर ही रहे हैं और उसके बाद जो तैयारी होगी वो होगी घंडियाल देवता मंदिर की तरफ प्रस्थान करने की। बाकी दगड़े अभी कुछ कुछ लोग तो भोजन ग्रहण करना ही चाहिए और कुछ कुछ लोग अभी ठीक ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है भाई कहाँ पे सीट खाली हो और फिर हम भी भोजन करने के लिए सीट पे बैठे। तो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन पे यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहे, आपके लिए काफ़ी बड़े और मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है। फिलहाल सभी लोग अभी मस्त करके सभी भक्तजन जो भी जहाँ पे जितनी दूर से भी आए हुए हैं सभी भोजन वगैरह ग्रहण करने में लगे हुए हैं। तो लगातार दोनों तरफ से जो है वे गांव के जितने भी लड़के हैं सेवा में लगे हुए हैं और सभी भक्तजनों को बढ़िया करके घंडियाल देवता का जो प्रसाद है वो ग्रहण करवाने में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे तो जहाँ पे सभी भक्तजनों के लिए भोजन का पंडाल लगा हुआ था वो फिलहाल अब धीरे धीरे क्लोज होने लग गया है। बचे कुचे भक्तजन जो भी है वो आ ही रहे हैं और घंडियाल देवता का जो प्रसाद वगैरह है वो ग्रहण कर ही रहे हैं। बाकी हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे सर्विस वगैरह कर ही ली है और भात वगैरह बांटा और थोड़ी देर पानी वगैरह तरी वगैरह जो भी है ना, तो सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे धार्मिक स्थलों पर आके शामिल होके और कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करनी चाहिए ना। तो फिलहाल हमने भी अपनी सेवा थोड़ी बहुत यहाँ पे दे दी है और सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे भक्तजन अभी खाना वाना खाने के बाद अब जा रहे हैं ऊपर और फिर सभी लोग जाएंगे घंडियाल देवता मंदिर प्रांगण की तरफ। बात पतला उबे लिया उबे मत बैठे सब खाना ला। तो जब सब चीज़ें समापन हो जाती है यानी कि सभी भक्तजनों ने जो है वो भोजन वगैरह कर लिया है तो तब कुछ इसी प्रकार की दही लगे जाती है ना, जैसे अभी प्रकाश भाई लगा रहे थे कि अब जितने भी बचे कुचे लोग हैं वो ऊपर आए और ऊपर की तरफ घंडियाल देवता का जो भी है प्रसाद वगैरह वहीं पे ग्रहण करें। तो चला अब देखो झगड़े अब सभी जितनी भी भांडा बर्तन वगैरह चीज़ सब क्लोजिंग होने बन गई और बचे कुचे हुए किचन डिपार्टमेंट वाले बचे हुए हैं भोजन करने के लिए। तो वो अब ठीक ऊपर की तरफ प्रसाद वगैरह जो भी है वो ग्रहण करेंगे और जो भी बचे कुचे हुए लोग हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं भोजन करने के लिए। और ये अपने बड़े भाई भी मिल चुके हैं कन्यूर गांव से, है ना, ये पूजा में शामिल हुए हैं बढ़िया करके। इन्होंने भी प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है और अब इनकी तैयारी भी हो रही है घर जाने की, है ना। ठीक, एक पीस नहीं मिला। बैग लाए थे दोस्तों की एक सिरी एक फट्टे ले जाएंगे, फिर एक फट्टे के लिए अच्छा स्पेशल। हाँ, बट एक पीस नहीं मिला। पीस भी मिलन मुश्किल हो गया भाई, इतना बड़ा गांव है कि पूर्ति करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो फिलहाल गांव तो बड़ा नहीं है लेकिन गांव के जो जितने भी रिश्तेदार वगैरह है अब काफ़ी सारे आ रखे हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं पूर्ति करने में दिक्कत हो ही जाती है ना। सभी को जो है भाई प्रसाद वितरण होना चाहिए, किसी के हक में भी ये नहीं है कि प्रसाद नहीं जाना चाहिए, मतलब सभी के हक में प्रसाद ज़रूर जाना चाहिए ना जितना भी है। तो फिलहाल हम भी चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो अभी दोस्तों सभी भक्तजनों ने घंडियाल देवता का प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद अब घंडियाल देवता के मंदिर प्रांगण के की तरफ जाने की सभी भक्तजनों की तैयारी हो रही है। ये देखिए कुछ कुछ लोग इधर आने में लगे हुए हैं और कुछ कुछ लोग अब ठीक आगे की तरफ चले गए हैं। बाकी दोस्तों मंदिर जो है वह ठीक आगे जो घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है पीर सैंड का, तो ठीक पीर सैंड के ठीक ऊपर पे है घंडियाल देवता का मंदिर। तो सभी भक्तजन अभी फ़िलहाल वहीं जाने में लगे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों अभी हम भी लगे हुए हैं घंडियाल देवता का प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद अब घंडियाल देवता के मंदिर प्रांगण की तरफ जाने में, और हम जा रहे हैं बाइक से क्योंकि यहाँ से सड़क थोड़ी दूरी पर है और पीर सैंड काफ़ी दूर है। तो चलिए जी, अपनी जब व्यवस्था है साधन है अपने पास तो बाइक लेके चलते हैं और फिर वहीं से हम घंडियाल देवता के इस मंदिर प्रांगण में शामिल होके फिर वहीं से घर की तरफ निकल जाएंगे। चलो जी पहुँच चुके हैं हम ठीक पीर सैंड हेलीपैड ग्राउंड के सामने पे और अपनी धनु जो है ठीक सामने की तरफ
पार्किंग में खड़ी कर दी है। और बाकी यहाँ ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस समय दिखाई दे रही है, यानी कि इतने भक्तजन जो है भाई ठीक ऊपर घड़ियाल देवता मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं। और फिलहाल हमें भी थोड़ी बहुत चढ़ाई काटनी पड़ेगी और कुछ कुछ भक्तजन जो है वे आप सामने देख रहे होंगे तो लगातार इस चढ़ाई को काटने में लगे हुए हैं और कुछ कुछ भक्तजन अभी आने में ही लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये जो आपको गाड़ियाँ दिख रही है ये सारे कुछ कुछ लोग गाड़ियों से आए हुए हैं और कुछ कुछ लोग देव मंडाण के साथ ऊपर जंगल के रास्ते पैदल पैदल ठीक ऊपर घड़ियाल देवता के मंदिर प्रांगण की तरफ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको यहीं से विंसर महादेव पैदल ट्रैक भी शुरू होता है। तो विंसर महादेव मंदिर यहाँ से ठीक आगे की तरफ पड़ता है, लगभग 11 किलोमीटर आगे की तरफ। और पैदल जो ये ट्रैक होता है काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत होता है। विंसर महादेव मेला जो है भाई हर वर्ष नवंबर और दिसंबर के माह में आता है और काफ़ी सारे भक्तजन जो है भाई यहाँ भी इस धार्मिक स्थल की तरफ दूर दूर से पहुँचते हैं। तो अभी भी काफ़ी लोगों के पास श्रद्धा और भक्ति है जो कि इन धार्मिक स्थलों की तरफ काफ़ी दूर दूर से आते रहते हैं। तो फिलहाल चलिए जी अभी तो हम ऐसा करते हैं कि घड़ियाल देवता के मंदिर प्रांगण की तरफ चलते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे दिखाई देते हैं ना दोस्तों काफ़ी गजब के और प्यारे प्यारे दिखाई देते हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ से भाई हिमालय पर्वत का नज़ारा भी दिखाई देता है और शाम के टाइम पे और गजब का ये नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। जी कहते दूर से और ये हमारे ताऊ जी भी आ चुके हैं, काफ़ी बुजुर्ग है, ये भी लगे हुए हैं मंदिर की तरफ जाने में। और कुछ कुछ लोग देखेंगे आप तो गाड़ियाँ लगातार अभी भक्तजनों की ग्राउंड की तरफ पहुँच ही रही है। बाकी दोस्तों अभी इस सुंदर से सफ़र में आगे बढ़ते हुए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम विंसर महादेव पैदल ट्रैक शुरू कर रहे होंगे। हम भी काफ़ी बार विंसर महादेव मंदिर की तरफ हमने भी यहाँ से काफ़ी बार पैदल ट्रैक किया है। और अब तो खैर नीचे की तरफ से सड़क भी चली गई है। ठीक नीचे पता नहीं कौन कौन से गांव है तो उन गांव की तरफ से अब वहाँ तक सड़क भी चली गई है। तो कुछ कुछ ज़्यादातर यात्रीगण अब उसी रास्ते से विंसर महादेव की यात्रा करते हैं। और जो ऊपर के रास्ते से आते हैं वो ठीक यहाँ से पैदल ट्रैक है और ये सीधा उस तरफ विंसर महादेव मंदिर पड़ता है। तो ये देखिए खूबसूरत नज़ारे भाई मासों क्षेत्र के। और ये जो नज़ारे हैं इस क्षेत्र को और भी खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं। तो चलो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घड़ियाल देवता मंदिर प्रांगण में। घड़ियाल देवता की और यहाँ देखिए बाप रे भक्तजनों की जो भीड़ है ना, जितने भी गांव की तरफ दिखाई दे रहे थे भक्तजन सभी अभी मंदिर प्रांगण की तरफ पहुंच चुके हैं। तो इस तरफ देखिए दोस्तों लगातार भक्तजन जो है वे मंदिर प्रांगण की तरफ अभी भेंट वगैरह लगाने में लगे हुए हैं। फिलहाल हमने भी बढ़िया करके भेंट वगैरह लगा लिया और घड़ियाल देवता के आशीर्वाद वगैरह ले लिया है। और भक्तजनों की जो भीड़ है पूरे मंदिर प्रांगण की तरफ अभी भक्तजनों की भीड़ दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे तो लगातार जितने भी भक्तजन आए हुए हैं सभी फिलहाल भेंट वगैरह चढ़ाने में लगे हुए हैं। और उसके बाद जो भी है आगे के कार्यक्रम वो सभी कार्यक्रम धीरे धीरे संपन्न करवाए जाएंगे। तो दोस्तों भक्तजनों की इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं ना कि भीड़ लगने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। भीड़ देखेंगे तो मंदिर प्रांगण की तरफ जैसे कि तैसी है और लगातार भक्तजन जो है वे भीड़ लगाने के लिए पहुंच ही रहे हैं। और ऊपर धार की तरफ देखेंगे तो कुछ कुछ भक्तजनों ने बढ़िया करके भेंट चढ़ा दिया और अब धूप सेकने में लगे हुए हैं। सभी बैठे हुए हैं ऊपर धार की तरफ और नीचे की तरफ जो बचे खुचे हुए हैं वो फिलहाल भेंट वगैरह चढ़ाने में लगे हुए हैं। पूजे ठीक लग तुम लोग को तो भली सुंदर ओहो मस्त। पूजे कर लग तुम लोग को तो बहुत बढ़िया। ओके बड़ी मुश्किल से झगड़े हुए ताई जी ने हमें पानी दे दिया है यहाँ और हम सभी लोगों ने पानी पी लिया यार। बोतल इन लोगों ने खाली कर दी है। बाकी दोस्तों इस जंगल में पानी मिलना काफ़ी मुश्किल है और हम तो संतरे वगैरह लेके आ रखे थे, थोड़ी बहुत प्यास वैसे मिट गई। और ये सारे लोग जो है भाई यहाँ पानी पीने में लगे हुए हैं। सब्सक्राइब कर दिया।
दगड़ो देखा यो आलू है कि बोर्ड आलू ले गई। अरे वो पानी बोतल आप खा ले सक गई पर प्यास तो मिटे नहीं सही इतनी भक्त जन छी कि क्या कर। तो तुम द पूजा करने लगी कहाँ छी तुम? मैं रख ये ऐठी बगल वो गांव की मैं रख छी। अच्छा तो मैं रख छी यहीं। हाँ अच्छा तो जावत टाइम से फिर। तो अभी के समय में दोस्तों पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो भी समापन लगभग हो ही चुका है और अब धीरे धीरे सभी भक्तजन देखेंगे आप तो कुछ कुछ नीचे की तरफ से जाने लगे हुए हैं जो कि गाड़ियों में आए थे और कुछ कुछ भक्तजन ठीक सामने की तरफ से पैदल पैदल जाने में लगे हुए हैं। पूरा से कच्चा रहे ना मैं कच कर नहीं शॉट मारे ना क्या बोले बहुत बुरी हालत नहीं आ रहे इनको बहुत बेकार कर दिया। तो अभी के समय में दोस्तों धीरे धीरे मंदिर प्रांगण की तरफ भीड़ भाड़ भक्तजनों की जो उमड़ी हुई थी वो कम होने लग गई है क्योंकि कुछ कुछ पहले जो है भाई घरों की तरफ निकल गए हैं और कुछ कुछ अब गाड़ियों से जो आए हुए थे वो नीचे पीर सैंड मार्केट की तरफ जाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों मंदिर प्रांगण से नीचे निकलने से पहले सभी भक्तजनों को जो है भाई घंडियाल देवता का जो प्रसाद है वो वितरण किया जा रहा है। तो फिलहाल हमने भी थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया है और अब तैयारी हो रही है ठीक नीचे पीर सैंड मार्केट की तरफ जाने की। चलो जी दोस्तों आ चुके हैं हम घंडियाल देवता के दर्शन वगैरह करके बढ़िया करके प्रसाद वगैरह ग्रहण करके अब ठीक नीचे हेलीपैड ग्राउंड की तरफ और यहाँ से अब कुछ कुछ टैक्सियाँ चले गई है और कुछ कुछ अभी जाने में लगे हुए हैं। सभी भक्तजन पहुँच चुके हैं घड़ियाल देवता के दर्शन वगैरह करके अब नीचे की तरफ। हम भी ऐसा करते हैं कि अब नॉन स्टॉप चलते हैं यहाँ से घर के लिए। देखते हैं अगर प्रकाश भाई वहाँ जाएंगे तो उस हिसाब से। हाँ बाकी फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ से प्लानिंग बन रही है सीधा घर की तरफ जाने की यानी कि पहले थैलीसैंड मार्केट की तरफ और उसके बाद जो होगा उसके बाद बैजरू बैजरो के बाद सीधा ऊपर चौरी खाल चसपुर खाल होता। अभी दोस्तों पहुँच चुके हैं पीर सैंड मार्केट में और यहाँ पे दुकान भी खुली हुई है आज अच्छी बात है। और फिलहाल हमने यहाँ पे चाय वाय बनाने की डिमांड दे रखी है। चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप ठीक थैलीसैंड मार्केट के लिए। तो दोस्तों पीर सैंड मार्केट से चाय वाय पीने के बाद निकल चुके हैं हम अब वापस थैलीसैंड के लिए। और सोचा तो था कि गांव की तरफ जाएंगे लेकिन फ़िलहाल यह है कि अब प्लानिंग है कि सीधा थैलीसैंड की ओर चलते हैं और मतलब यहाँ से घर की ओर चलते हैं क्योंकि कल का दिन भी अपना यहीं पे बीता और आज का पूरा दिन भी लगभग बीत ही चुका है। शाम के लगभग ठीक 3 बजने वाले हैं और अब अपनी तैयारी हो रही है सुंदर गांव से घर की तरफ निकलने की। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ काफ़ी सारी गाड़ियां अभी भी लगी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों के जो मेहमान लोग हैं आज उनका नाइट स्टे यहीं होने वाला है और कल के दिन पे लोग अपने अपने मेहमानों को विदाई करेंगे है ना। तो गांव जो है ठीक ऊपर की तरफ है। ये रहा है सुंदर गाँव है ना। यहाँ से थोड़ा बहुत गाँव दिखाई दे रहा है और कुछ कुछ गाँव उस तरफ है। और बाकी आपने देखा ही होगा दोस्तों गांव है ना मकाने जो है वह दूर दूर पे हैं और गांव वैसे बड़ा है लेकिन मकाने जो है ना काफ़ी दूरी पे हैं। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं बिना देरी किए हुए और अब आपसे मुलाकात होगी ठीक थैलीसैंड पहुँच के। तो चलो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम ठीक थैलीसैंड मार्केट की तरफ और शाम के टाइम पे अभी आपको मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही होगी। फिलहाल हम भी पहुँच चुके हैं मार्केट की तरफ और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं थोड़ी बहुत चाय वगैरह पीते हैं सामान वगैरह खरीदते हैं और फिर निकलते हैं टाइम से घर के लिए। तो चलो जी दोस्तों अभी जसपुर खाल मार्केट में पहुँचे हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और सामने रावत जी की दुकान से हमने सब्जी वगैरह जो है वो भी ले ली है और अब तैयारी करते हैं यहाँ से घर की तरफ निकलने की। बाकी थोड़ी देर पहले हमने चाय वाय भी पी ली है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है।